मोहतरम सदर जलसा और साबिर खुदा जो यहाँ मसहर पर नहीं है, और मेरे दोस्त सत्तर फैज़ साहब और अली जनाब महबूब बादशाह साहब। बात दरअसल ये है, आज साखी साहब अभी जिस मंजिल पर ठहरे हुए हैं, हमारे वसीउल्लाह बख्तियारी साहब ने कहा कि ये आपकी पहली मंजिल है, पहला जीना है उन्होंने कहा। तो मैं जब देखता हूँ साखी साहब जिस जीने पर ठहरे हुए हैं, और मैं अपने आप का मवाजना कर लेता हूँ, तो फिर एक शेर जो है ज़हन में बोलता है, वो देने वाले तूने तो कोई कमी न की, वो देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। बहुत साखी साहब बहुत मेहनत की है, ये बात अपनी जगह अटल है, 100% दुरुस्त है। उन्होंने मेहनत की, उनके मेहनत का फल आज उनके सामने मौजूद है। लंबा सफर तय किए हैं। जिस वक्त मैं ईंटों का मकान बनाता था, तो ईंटों से अभी मुझे मकान मुकम्मल तस्वीर, मकान किसे कहते हैं, यानी ईंटों की दीवारें बनाना, और वो भी जो है टेढ़े मेढ़े जोड़ना, टेढ़ी मेढ़ी ईंटों की दीवारें जोड़कर उस पर टूटा फूटा छत डाल देना, इसको मकान समझता था। उस वक्त जो है इनकी मुलाकात सत्तर फैज़ साहब ने मुझसे करवाई कि इनको शौक है शेर का मकान बनाने का, अब इन्हें जो है जरा सा मकान बनाना सिखा दीजिए। तो पहले तो मैं जो है, मैं खुद जो है भाई सही मानो में मुझे खुद बनाना नहीं आता, मैं कहाँ इनको जो सिखाऊं। अब मैंने क्या किया, टेढ़ी मेढ़ी दीवारें जो है जोड़ना सिखाया। सिखाकर क्या किया, शालिक जमाल साहब को जो खत, उनका खत जो इनके पास मौजूद है, मैंने लिखा, उस्ताद साहब एक शख्स था जो शौक रखता है, उस शौक को जरा सा जिला देकर मैंने उनको आपके हवाले कर रहा हूँ। अच्छा। ये कहकर शालिक जमाल साहब के हवाले कर, आगे आप जाने शालिक जमाल साहब। अब इनका राब्ता तो शालिक जमाल साहब से ऐसा गहरा हो गया कि हम सबसे ज्यादा उस्तवार हो गया। हाँ। शालिक जमाल साहब आते तो इनके घर रुकते, कई दिन तक मेहमान नवाजी करते पापे जी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये कब की बात है, 90 की दहाई की बात है, जब साखी आपके पास आए थे, उसके बाद 94-95 की। अब मैं चूंकि जब देखता हूँ साखी साहब को, जैसे कि वसीला साहब ने फरमाया कि ये अभी जो है पहला जीना है, तो मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहीं जीना तो मेरी जरूरत, जीना मैं जीने पर भी नहीं हूँ, अब मैं फर्श पर भी नहीं हूँ, अब पता नहीं कहाँ पाताल में पड़ा हूँ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। वजह उसकी ये है कि याद रखिएगा, एक बात आज बता रहा हूँ अजीज महफिल में, हाशिम साहब सुन रहे हैं, वो बाकायदा सुन रहे हैं। उस्ताद कोई भी चीज उंगली पकड़कर नहीं सिखाता, जब उसके दिल में आ जाता है कि इसको मैं कुछ कहना है, मुझे इसको सिखाना है, तो ऑटोमेटिकली इल्म आ जाता है। वाह, मुत्तफिक हूं आपकी इस बात से। और हजरत शालिक जमाल नागपुरी साहब का मुझ पर इतना करम था, जो बयान नहीं कर सकता। वो जो है बस बुजुर्गों की दुआएं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि साखी साहब ने जिस कदर मेहनत की है, यकीनन उनको उस मेहनत का आज उनका सिला मिला है। उनके अहलिया मोहतरमा को भी मुबारकबाद पेश करते हुए मैं एक बार फिर से साखी साहब को, अल्लाह आपको और भी तरक्की दे, इस दुआ के साथ आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। अब इसमें क्या राज मुजबिर है, उस्ताद आप उस जाविये से देखते हैं। हाँ। लेकिन मैं जिस नजरिए से कह रहा हूँ वहां तक जो है नहीं पहुंच सकते। इनकी कामयाबी मेरी कामयाबी है, मेरी कामयाबी इनकी कामयाबी है। कैसा है, ठीक है नहीं? बहरहाल
मेरी जो है नेक तमन्नाएं साफी साहब के साथ हैं, पहले भी थी, आगे भी रहेंगी इंशाअल्लाह। साफी साहब, जी अच्छा। मैं एक बार मुबारकबाद देते हुए अल्लाह ताला आपको और भी जो है तरक्कियां अता करे, बुलंदियां अता करे।